शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे अपन विद्युत आवेश क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको MMUET, RUSS, एम्स, अदर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ज़रूर देखने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अपन बता देता हूँ, हमने शुरू किया रैंकर टेस्ट सीरीज़, जो आप उसके अंदर आपको मिलेंगे फुल सिलेबस टेस्ट, उसी के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। ये आपको ओनली 49 रुपीज़ मिलेगा और ये MMUET 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और स्कोर बूस्टिंग है, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करना। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु जो आवेशित है तो उसके पास असंतुलित आवेश होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कि वस्तु के अंदर प्रोटॉन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हुई तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो गया? 0। ऑप्शन डी है कि वस्तु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल नहीं है, तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्यों हुआ? क्योंकि यदि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यदि उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसके अंदर अपन फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटिनम, सेकंड है गोल्ड, ऑप्शन सी है सिलिकॉन और ऑप्शन डी है कॉपर। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, क्योंकि सिलिकॉन तो हो नहीं सकता, ये क्या है? सेमीकंडक्टर, जिसे अर्धचालक बोलते हैं। तो कॉपर हो गया इसका राइट आंसर, जिसे अपन देखते हैं कि जो अपने घरों में आती है वो विद्युत, उसके अंदर भी अपन कॉपर के तार का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आने की संभावना हो सकती है और अपन को थोड़ा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी भी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एक कप में 250 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो उसके अंदर धनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात करो। तो अपन देखते हैं कि 250 ग्राम जल के अंदर पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? कुल मोल। तो 250/18 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, तो इससे अपन को टोटल मोल मिल गया 13.89। ये इतने अपने के पास मोल है। तो अब इसके अंदर वाटर होता है तो उसके अंदर उसे अपन क्या लिखते हैं? 2H+ और -2। तो इसके अंदर टोटल, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कुछ परमाणुओं की संख्या कितनी हुई। तो अपन निकालते हैं पहले n, तो अपन इसको अपन गुणा कर देंगे 13.89 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे अपन को मिल जाएंगे लगभग 8.36 इंटू 10⁻24। ये टोटल अपने पास इसके अंदर अणु है, ठीक है। तो और प्रत्येक अणु के अंदर वाटर की एक अणु के अंदर टोटल प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई? तो अपन देखते हैं कि एक H2 अणु है तो उसके अंदर कितने हुए? 2 तो हाइड्रोजन के पास और 8 ऑक्सीजन के पास क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपन अब इसके अंदर देखते हैं टोटल प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई। तो टोटल प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी अपन के पास 8.36 इंटू 10⁻24। तो अपने के पास अणु थे और प्रत्येक के पास प्रत्येक अणु में कितने हुए? 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो अब क्या हुआ? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q = Ne। n की वैल्यू अपन के पास तो ये आ गई, तो इसके साथ अपन गुणा करेंगे E का 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इसका अपने पास लगभग आंसर आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन आने की संभावना हो सकती है। अपन को ऐसे क्वेश्चन करने भी चाहिए साथ साथ में थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम के अनुसार एक बंद पृष्ठ माध्यम से गुजरने वाला फ्लक्स निर्भर करता है। फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है इसके क्षेत्र पर, ऑप्शन बी इसके परिबद्ध आवेश की मात्रा पर, ऑप्शन सी है आकार पर पृष्ठ के, और ऑप्शन डी है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन पर। तो हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस पर निर्भर बी सेकंड ऑप्शन होगा आवेश की मात्रा पर, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो ओनली ये डिपेंड करेगा उस बंद परिपथ के अंदर कितना आवेश है, ठीक है। तो ये ना तो उसके एरिया पर डिपेंड करता है, ना कि उसके आकार पर निर्भर करता है, ना ही उसके आयतन पर। इसी के साथ याद रख लो कि
उस बंद क्षेत्र के अंदर आवेश भले यहाँ हो यहाँ आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। ये एक साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रविष्ट और निर्गत फ्लक्स की प्रविष्ट है φ1 एंड जो बाहर निकल रहा है वो है φ2, तो उसके अंदर आवेश की मात्रा क्या होती है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा फ्लक्स का कि φ = Q(in/ε0), तो जो आएगा वो नेगेटिव और जो बाहर निकलेगा वो होता है पॉजिटिव। याद रखना, मतलब जैसे कि ये एक बंद सतह है तो जो इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ ऐसे, और आवेश आ रहा है तो मतलब इसके अंदर जो फ्लक्स आ रहा है वो इसकी दिशा ऐसे हुई, तो ये हो गया अपना नेगेटिव, और ये जा रहा है और इधर ही एरिया है इधर ही और ये जा रहा है, तो दोनों हो गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम हुई तो फ्लक्स आ जाएगा पॉजिटिव। की फ्लक्स क्या होता है E/A, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तब तो हो गया पॉजिटिव, और दोनों की इसमें जो आ रहा है उस टाइम दोनों की अपोजिट डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे φ2 - φ1 = Q(in/ε0), तो Q(in) निकालना है तो Q(in) बराबर φ2 - φ1 गुणा ε0। तो आंसर अपन हो गया कौन सा, ये इसके अंदर नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन कि समान आवेश से आवेशित एक जैसे दो आवेशित गोलों के मध्य बल F लग रहा है। अब एक गोले से 50% आवेश अपन दूसरे पर स्थानांतरित कर दे तो नया बल क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कि ये एक चार्ज, दो चार्ज है, ये इनके ऊपर चार्ज है माना कि Q और U, तो इस टाइम तो F हो जाएगा कि Q1 अच्छा Q × Q/r², इनके दोनों बीच में डिस्टेंस r हुई। लेकिन जब इसका Q इसको कर देंगे Q/2 और इसका आधा इसको दे देंगे, इसके ऊपर आ जाएगा 3Q/2, डिस्टेंस वैसे आ रही है तो F डैश क्या होगा, F डैश हो जाएगा कि Q1 Q/2 × 3Q/2 × r², ठीक है। तो F डैश करते हैं तो Q से Q K से K और Q r² ये सब तो कट गए, तो नीचे रह गए अपन के पास 3, ऊपर चला जाएगा 4, तो F डैश आ जाएगा 3/4F। तो कौन सा आंसर राइट हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश निम्न में से किसके बराबर होता है। विद्युत आवेश निम्न में से किसके बराबर, आवेश के न्यूनतम मान का अर्धपूर्ण गुणज नहीं, 0, आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग, या ऑप्शन डी है न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। तो एक आप चार्ज की ये प्रॉपर्टी याद रखना, उससे कहते हैं चार्ज का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं, चार्ज का क्वांटीकरण। ये क्या होता है, तो चार्ज हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यही चार्ज यही इसका इसे ही क्या कहते हैं क्वांटीकरण, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में। तो इसे ऑप्शन डी अपन का राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि आवेश Q त्रिज्या r के किसी गाउसीय बंद, ये भी फ्लक्स से है, तो गाउसीय पृष्ठ से परिबंध है, ठीक है। कोई ये गाउसीय पृष्ठ है, r त्रिज्या है, इसके अंदर Q चार्ज है, ठीक है। यदि अपन त्रिज्या दुगनी कर दे, अब इसी गाउसीय पृष्ठ को अपन की त्रिज्या कर दी 2r, चार्ज इसके अंदर Q ही है, तो विद्युत फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स क्या होता है, मैंने पहले ही बताया Q(in/ε0), तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर परिबंध आवेश पर निर्भर करता है। आवेश में भी Q है, इसमें भी Q है, तो कोई भी फर्क नहीं होगा। इसके अंदर फाई है तो इसके अंदर भी फाई ही रहेगा, तो आंसर क्या होगा, वही रहेगा। कभी भी ना तो उसके एरिया पर निर्भर करता है, ना ही उसके अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है, ना ही परिबंध जो पृष्ठ है उसके आकार पर निर्भर, किसी पर भी निर्भर नहीं करता। फ्लक्स ओनली उस बंद परिबंध के अंदर आवेश पर ही निर्भर करता है, ये याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर अपन को विद्युत क्षेत्र दे रखा है सदिश की टर्म में 8i कैप + 4j कैप + 3k कैप के रूप में,
और ये एक्स वाई तल में विद्यमान 100 इकाई के क्षेत्रफल से एरिया दे रखा है 100, ठीक है, जो कि एक्स वाई तल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, उसके अंदर फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए, और ई इंटू ई ए कॉस थीटा। जब तो ई कॉस थीटा होता है तो अपन इसके अंदर तो एक्स और वाई है, तो ये इसी के तल के अंदर आ जाएंगे, जिनके साथ क्या बनेगा 90 डिग्री, बसा क्या के कैप, तो 3 इंटू 100, ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक्स वाई जेड, तो अपन कैसे बताऊँ आपको, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, और ये एरिया ऐसे दे रखा है एक्स वाई तल में, तो इनके साथ तो अब एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे लंबवत होता है, तो ये ऐसे एक्स वाई तल के अंदर रखा है, तो इसके एरिया सदिश ए सदिश किस तरफ हुआ, के कैप की तरफ, तो के तरफ वाला ही ई इनके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, और कॉस थीटा आता है तब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो के के साथ सिर्फ के का डॉट प्रोडक्ट ही आंसर रहेगा, आई और जे के साथ क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए 3 इंटू 100। समझ आ गए हो, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विद्युत बलों के बारे में सही है। ऑप्शन ए है विद्युत बल विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी है आवेश सजातीय आवेश आकर्षित और विजातीय आवेश प्रतिकर्षित, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल दुर्बल होता है, और ऑप्शन डी है धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश तीसरे प्रकार के आवेश उत्पन्न करने के लिए संयोजित होते हैं। तो मैं आपको सभी ऑप्शन के बारे में बता दूँ। फर्स्ट आंसर तो हो जाएगा राइट। कारण क्या बताओ कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का स्रोत क्या, सोर्स क्या हुआ, सोर्स यही हुआ कि आवेशित वस्तु, तो ये तो ऑप्शन ए तो राइट होना ही है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि ऑप्शन बी गलत क्यों, और ये तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, तो सजातीय आवेश होता है तब तो क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ आकर्षित, ये तो हो गया गलत। इसमें लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल दुर्बल होता नहीं, विद्युत बल 10⁻39 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है, ये भी याद रख लेना आप। कैसे होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर के की वैल्यू क्या होती है 10⁻9, लेकिन उसके अंदर जी की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। उसी के साथ अपन इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू लेते हैं 1.6 × 10⁻19, लेकिन वहाँ पर एम की वैल्यू क्या लेंगे ऊपर 9.1 × 10⁻31। तो इस प्रकार से एफ इलेक्ट्रिक 10⁻39 गुना जी होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, ना कि दुर्बल होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश तीसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न करते संयोजन नहीं, ये एक धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश मिलेंगे तो आवेश नष्ट होकर नया आवेश नहीं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कूलॉम के नियम में के निर्भर करता है। ऑप्शन ए है माध्यम की प्रकृति पर, तो ये तो आंसर राइट हो जाएगा। इसी के साथ पूछ रहा है कि मात्रकों की पद्धति पर, ये भी राइट है, क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ। और तीसरा ऑप्शन है आवेश की तीव्रता, इसका कोई लेन देना नहीं है। अब ये तो सभी को पता है कि माध्यम की प्रकृति पर तो निर्भर करता है, लेकिन मात्रकों की पद्धति पर कैसे निर्भर करता है मैं आपको बताऊँ। के की वैल्यू जब ऐसा यूनिट में लेते हैं तब तो इसके अंदर इसकी वैल्यू 10 × 10⁹, लेकिन वही उसी की अपन के की वैल्यू CGS में लेते हैं तब इसकी वैल्यू हो जाती है 1, इसलिए ये मात्रकों की पद्धति पर भी निर्भर, इसके कारण इसका आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, ये हो गया Q1 एंड Q2, दो छोटे आवेशित गोले हैं, ठीक है, तो इनके मध्य बल ज्ञात करना है। तो F क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू क्या हो गई 10 × 10⁹, Q1 की वैल्यू होगी 10⁻⁻7 एंड Q2 की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁻7, ठीक है। और r² की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻⁴ लेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर किसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर। तो अपन सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपन के पास, सॉल्व ही कर लेते हैं। 10⁻2 से 10⁻⁻2 रह गया, 10 ये रह गया 2 से ये रह गया -5, ठीक है।
10⁻5, ये रह गया 2 से काट दिया तो 10⁻3, और 1 2 से 2 कट गया, 9/2 इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऊन के साथ रगड़े गए किसी पॉलीथीन के टुकड़े पर ये इतना चार्ज आएगा, 6 इंटू 10⁻7 कूलम, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब किसी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब उस वस्तु पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो अपन देखते हैं इसके ऊपर चार्ज है, तो एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, Q = Ne, ये तो आपको पता ही होगा। तो अपन के पास Q की वैल्यू दे रखी 6 इंटू 10⁻7। ठीक है, N की वैल्यू अपन को निकालनी है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो 10⁻7 तो ये हो गया 10⁻12 बच गए, 6/1.6 इंटू 10⁻12, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा 10⁻12, अब पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻1, 6/1.6 पैसे, तो ये हो जाएगा लगभग अपन के पास 3.75 इंटू 10⁻12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कूलॉम का नियम 2 आवेशों उनके मध्य की दूरी में संबंध। कूलॉम के नियम 2 आवेश और उसके साथ उनके बीच की मध्य की दूरी में संबंध बताना। विद्युत बल को इस प्रकार से वर्णित करते हैं, बताया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आवेशों के योग के अनुक्रमानुपाती। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? K F = K Q1 Q2/R²। तो ये किस फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन में बैठता है देखते हैं। आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रम, ये तो सही है, लेकिन दूरी के ये भी नहीं। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दूरी के वर्ग के। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमेशा सतत, ऑप्शन नंबर बी है यदि उस बिंदु पर आवेश नहीं है तो सतत, या असतत यदि उस बिंदु पर कोई आवेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही। यदि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र सतत भी हो सकता है जब वहाँ पर कोई आवेश नहीं हो तो, और वहाँ पर यदि कोई आवेश है तो विद्युत क्षेत्र असतत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात, यदि किसी वस्तु पर आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अब E/E', पहले Q था, अब क्या कर दिया 2Q, तो E' क्या हो गया 2 टाइम्स E, तो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है गाउस के नियम के लिए निरूपित पृष्ठ कहलाता है। गाउस के नियम क्या कहलाता है? गाउसीय पृष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, ये गोलीय पृष्ठ है, ये कहलाता है गाउसीय पृष्ठ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, एक गोले के अंदर विद्युत को घेरे हुए हैं, तो गोले के अंदर कुल फ्लक्स, अभी पहले बताया फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। अब द्विध्रुव क्या होता है? आपको पता है कि ये एक -Q चार्ज और एक पॉजिटिव Q चार्ज कुछ दूरी पर रखे होते हैं, इससे अपन क्या कहते हैं? द्विध्रुव, जिसे क्या कहते हैं? डाइपोल भी कहते हैं। ठीक है, यदि इसको अपन बंद क्षेत्र के अंदर करने तो Q क्या हो गया? -Q और +Q क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब Q क्या हो? 0, तो फ्लक्स भी क्या हो गया? 0। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन MMUT के अंदर आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन याद रखो। जैसे ये भी एक छोटा क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? φ = E/A। E को क्या लिखते हैं? N/Q, अरे F/Q, और इंटू A। M की क्या हो गया? M1 L1 T-2। एरिया क्या हो गया? L2, और Q का क्या होता है? A1 T1। तो क्या हो गया फाइनल? M1 L3 T-3 A-1। तो कौन सा ऑप्शन? अच्छा, इसके अंदर तो ऐसे ही मात्रा की बात करी है, तो E/A। अच्छा, तो यहाँ तक अपन को देखना है। तो ये इसका तो हो गया न्यूटन, इसका हो गया कूलम, और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसकी आपको यूनिट पूछे तो भी ये भी बता देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 बिंदु आवेश ए बी और सी चारों और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा आवेश धनात्मक होगा। देखो, हमेशा धनात्मक आवेश होता है उससे तो निकलती है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसके पास आती है। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं, ए से भी क्या है, निकल रही है, सी से क्या है, निकल रही है, लेकिन बी के पास आ रही है। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो ए एंड सी दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया, ठीक है। निम्न में से किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिकतम होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ ज़्यादा नज़दीक होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपन देखते हुए यहाँ पर तो क्या है, काफ़ी दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर आती हुई नज़दीक हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा निम्न में से किस विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, जैसे नज़दीक हुई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा, लेकिन दूर दूर हुई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम। दूसरा है कि दिशा, हाँ तो ये इस तरफ होती है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, ये भी सही है। और आवेश की प्रकृति, हाँ क्योंकि आवेश पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, तो अपन को पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव होगा तो इसके पास आएगी, तो अपन पास आती हुई दिखेगी, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसी के साथ यदि विद्युत क्षेत्र रेखा के अंदर अपन नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इधर गति करता है, ऐसे इसका भी पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, निम्न में से कौन सा क्षेत्र एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। धनावेश की बारे में बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि धनात्मक से अपन को दूर जाती हुई दिखेगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा राइट आंसर। और हमेशा तिरछे रूप से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये क्यों नहीं सही, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज उसके तिरछे रूप से बाहर निकलती है, ये भी याद रख लेना। और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर तिरछे रूप से अंदर आती हुई अपन को दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 अनंत समतल समांतर चादरों के बीच की दूरी डी है, 2 चादर है, इनके बीच की दूरी होगी डी, ठीक है। और उनके पास समान है वी जातीय एक समान आवेश है, परिमाण में समान है, लेकिन प्रकृति कैसी है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, ठीक है। और सिग्मा घनत्व है, ठीक है, ये सिग्मा पॉजिटिव ये सिग्मा नेगेटिव। तो चादरों के किसी यहाँ पर 20 में कहीं बताना है कि विद्युत क्षेत्र ई, यहाँ पर ई की वैल्यू बतानी है। तो इसके कारण तो फर्स्ट के कारण इधर की तरफ हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी के कारण इसी की दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ और नेगेटिव के कारण उसकी तरफ, तो ये भी इसी की डायरेक्शन में जुड़ जाएगा सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया था आपको, निकाल के अपन कैसे अच्छा विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र अभी निकाल देते हैं, पहले अपन ने फ्लक्स का बताया, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ई को अपन क्या लिखते हैं, एफ बाई क्यू, के एकांक आवेश पर अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र, यही तो अपन परिभाषा होती है ई की, ठीक है। तो इसका एफ का क्या हो गया, m1 L1 T-2, और क्यू का क्या गया A1 T1, तो m1 L1 T-3 और A-1। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी m1 L1 T-3 A-1, ठीक है। ये हो गया अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा कथन द्विध्रुव के बारे में सही नहीं है। तो देखते हैं कि द्विध्रुव की विमाएं L1 T1 A1 है। तो देख लेते हैं क्या द्विध्रुव क्या होता है, म्यू इजिकल टू क्यू इंटू डी, और तो ये तो हो गया A1 और T1, ये हो गया L1, तो ये तो हो गया सही। दूसरे का इसका मात्रक, तो मात्रक क्या गया कूलम्ब इंटू मीटर, ये दूरी और ये आवेश, ये भी राइट हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि और ऋणात्मक आवेश से
धनात्मक एक बात याद रख लेना कि द्विध्रुव होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसकी दिशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा। तो ये भी सही हो गया। और ये क्या है, सदिश राशि है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि विद्युत द्विध्रुव एक अदिश राशि, नहीं, गलत रहा है। और इसका परिमाण आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के समान होता है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना गलत आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है E इंटू डी एस इजिकल टू 0, तो तब क्या होगा। तो ऑप्शन ए है उस पृष्ठ पर तथा उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य, यह कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कोई एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर ये कह रहा है E इंटू डी एस मतलब फाई क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या है, 0 बता रहा है। ठीक है, दूसरा तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसके अंदर नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज या कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पर तो कोई विद्युत क्षेत्र हो भी सकता है, लेकिन फ्लक्स तो इसके अंदर 0 है क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, और ये कह रहा है कि पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से एक समान, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं। यहाँ पर भी कोई दूसरा दो आवेश हो सकता है, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो भी आवेश क्या आ रहेगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो कि आवेश पृष्ठ के बाहर होना सही है, तो ये सही है क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पर कोई आवेश होगा तो भी इसके अंदर E इंटू डी एस फाई 0 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो पर कैपेसिटर भी आने वाला है, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।